35 का, और बिक भी नहीं रहा 40 का, 35 का ही बिक रहा है, तो ये लॉस हो गया ना। तो बिजनेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होगा वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रिस्क कम से कम होगा वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। ठीक है, तो हमने मतलब आपने कहा कि मुझे ये बकरा चाहिए, सही है। अब इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि नहीं यार ये बकरा तो हम 1 लाख का बेच सकते हैं, शेयरोज तो जो है ना वो ये 90,000 का ले रहा है, तो बिज़नेस को 10,000 का नुकसान हो रहा है। तो मेरे पास बोलने के लिए कोई बात होनी चाहिए ना। मैं बोलूँगा भाई शेयरों का ऑर्डर कंफर्म था, ठीक है, वो पहले से कंफर्म था, उसने हमारा आधा रिस्क ले लिया, और इस ऑर्डर के ऊपर हमें जितना भी हमने इसमें जो लेबर की है और जो एक मिनिमम प्रॉफिट हमने रखा होता वो तो ऑलरेडी मिल रहा है। जो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट था जो कि हम मार्केटिंग करके सेल्स करके हासिल करना चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा, तो वो कंफर्म ऑर्डर्स में हम वो नहीं लेंगे। तो बहरहाल ये छोटी सी बात थी जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। टाइम हो गया, सवालात अगर कोई और हैं तो फिर कर लेते हैं, वरना फिर हम इसको कंक्लूड कर सही। अच्छा तो कंक्लूजन में सवाल या किसी के ध्यान में कोई बात वजीर? अच्छा वो प्याज की पनीरी लेनी है, क्या प्याज की पनीरी जो भी लेनी है, प्याज की पनीरी लेनी है? क्योंकि लगाने से कितना 45 आदमी लगता है उसको। सही है। आज की मीटिंग हो गई है, आज की मीटिंग की सारी वीडियोस और सारी रिपोर्ट बना के मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, फिर इंशाल्लाह जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे ले लेंगे। पैसे लेने के बाद पहले हम ये देखेंगे कि प्याज की पनीरी लगानी कैसे। जिस तरीके से आप लगाते आए थे हो सकता है कि वो तरीका पूरा सही हो सकता है कि उसके अंदर आपको 2 बातें हमारी तरफ से पता लगे, भाई ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। रिजल्ट भी अच्छा है, तो वो फिर हम पहले देखो, काम करना है ना, किसी भी चीज़ काम को पहले पढ़ना है, सीखना है, सही बात, ठीक है। पढ़ के सीख के काम को इंशाल्लाह करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा। उसके बाद फिर पनीरी भी लगा देंगे, फिर इंशाल्लाह फसल भी लगा लेंगे, ठीक। और जो सफाई है, ज़मीन की सफाई है वो भी करनी है। अभी ज़मीन की जो ना वो जो 2 बंदे हैं उनको मैं साथ में लेकर आऊँगा। वो ड्रोन होता है ना, ड्रोन वो हवा में नहीं उड़ता, छोटा सा जहाज होता है, ड्रोन बोलते हैं ना, उससे वो पूरी ज़मीन की वीडियो बनाएंगे। फिर उसके अंदर हमको बताएंगे कि ज़मीन के अंदर कौन सी जगह ऊंची है, कौन सी जगह नीची है। फिर उसकी से सफाई होगी तो फिर वो ट्रैक्टर के अंदर एक चीज़ होती है लेज़र लेवल लगा के जब हम उसको ज़मीन को सीधा करेंगे ना तो उसके अंदर पानी कम से कम इस्तेमाल हो। ये सारे काम करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये आज लेजर जो आप बोलते हो, जी एक तो लेजर होता है, एक वो कील होती है, सही है ना, ट्रैक्टर के पीछे अच्छा 2 चीज होती है। एक तो लेजर होता है जो जमीन को बिल्कुल सीधा करते हैं, लेकिन वो लेजर हमारे पास नहीं चलता। अच्छा हाँ, दूसरा सिस्टम है ट्रैक्टर का जो ऊपर में पीछे करते हैं ना, कील लगा दे, अच्छा। वो ही है। लेजर क्यों नहीं चलता? जो चलता होगा नहीं चला, लेजर तो चलाते हैं। हाँ यहाँ पे हमारे वहाँ किसी के पास लेजर नहीं, अच्छा वहाँ पे कोई ट्रैक्टर वाले के पास लेजर नहीं। उधर सिस्टम नहीं है बनाया हुआ, नहीं लेज़र अगर नहीं है ना तो हम इंशाल्लाह बनवा लेंगे। लेजर कैसे कर लेंगे वो देख लेंगे। वो तकरीबन 6-7 लाख रुपए का आता है, वो हम अभी इस 6 महीने में नहीं लेंगे, लेकिन अगले 6 महीने में ले लेंगे। असल में एक चीज ये पूछ रही थी, ये जो दरावट डैम है, हाँ अगर ये भरता है और फ्लोर होता है तो इसके क्या बैक करेंगे? बनता है, पानी छोड़ेंगे? पानी कहाँ जाएगा? और अभी पिछले 10 सालों में 15 सालों में कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि डैम के साथ ही बिल्कुल जमीन लास्ट ईयर हुआ था, साफ शेयर हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था, ये पूरा गांव खाली हो गया था क्योंकि उसके गेट जाम हो गए थे और वो पानी दीवारें टूटने का खतरा था, इतना भर गया था वो। लास्ट ईयर बहुत बारिश हुई थी ना, तो दरवाजे की जो चेन थी वो ये जब सदर अस्पताल निकालकर आया था, रिश्तेदार क्या था, डैम का काम मुकम्मल हुआ। जब डैम का काम मुकम्मल हो गया, चाइना वालों ने काम किया था पूरे दिन, शाख वगैरह सारी बनाई। उसने बोला कि डैम फुल अमल हो जाए तो ये जितने भी शाख ने निकाली है तो वो 5 साल तक पानी बारिश 5 साल तक नहीं हुई, 5 साल तक वो पानी चलता है, क्योंकि वहाँ पे जाया बहुत करते हैं, हिसाब से नहीं चलाते। 5 साल के हिसाब से वो नहीं चला, अगर चाहे वो इसी हिसाब से चलाते ना 5 साल तक वो नहीं चलता। जाया कैसे करते हैं? दाया ऐसे ही करते हैं जैसे जमीन से अभी हमने प्याज निकाल लिया, पानी निकाल दिया वैसे दाया उसी करके जमीन के बात अंदर करते। पानी चल गया तो बंद कर दी। अच्छा जैसे हमारे के साथ बड़ा किनार चल रहा है, डैम मिला हुआ है, सही है, लेकिन अभी वो सिस्टम अभी उनके हाथ में नहीं मिला है। एजुकेशन वाले जो है ना, उनके हाथ में अभी डैम है उनके पास, लेकिन अभी जैसे वो वाटर कोर्स बना के देगा हर जमींदार को,
वो अभी सिस्टम अभी उनके हाथ तो में। उनका मुस्तकबिल में इरादा है या फिर वो ऐसे चलाना है, कोई प्लानिंग की? अभी तो 1-2 साल अभी ऐसे ही चला रहे हैं, हर कोई अपनी मर्जी से अपने हिसाब से 5 साल भी चला रहे हैं। पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा हाँ, है। बस इसके ये लिए हमारा बना 5 साल नहीं चला। अभी वो सिस्टम जो है इरिगेशन वाले है ना, उसने वो जैसे वाटर बना कर लगा करे भाई 2 घंटा आपको चलाना है या 5 घंटा या 2 दिन, उतनी जमीन हमें हिसाब से पानी दे दे, वो सिस्टम अभी नहीं बना। अच्छा, शेडरिंग वगैरह का भी चीज़ें मर्जी शामिल? अच्छा, इसके अंदर मैं पानी वाले इसमें मैं बता दूं एक चीज़। देखो, हर ज़मीन पे हर चीज़ आइडियल नहीं होती। मैं ठट्टा गारो सागरों की तरफ गया, वहाँ ज़मीन के अंदर पानी बहुत है और नहरों में पानी बहुत है। ठीक है, वहाँ पे दिन फिक्स होते हैं कि आपको इस दिन पानी आपकी ज़मीन पर पानी मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पानी जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है कि ज़रूरत से ज़्यादा है। मट्टी ठीक है, टिकती नहीं है। इस तरह मैं विंदर वाली साइड पे गया, विंदर सोमियानी हब चौकी से आगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना वो पानी नहीं है। पानी के लिए ज़मीन आपको जो है ना बोर करवा के पानी निकालना है, और जो पानी निकालेंगे वो भी 300 फीट गहराई पर है और उसका TDS भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ ज़मीन बहुत सस्ती है, वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए एकड़ ज़मीन मिल जाएगी, आप ख़रीद लें जितनी ज़मीन मर्जी ज़मीन खरीद लें। ठीक है, और किसी जगह पे आपको ज़मीन अच्छी है, पानी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे लेबर सही नहीं है, तो वहाँ के लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, और कोई जगह ऐसी है कि वहाँ लेबर भी सही है, पानी भी अच्छा है, ज़मीन भी अच्छी है, लेकिन वो आपसे बहुत दूर है। मीरपुर खास में एक ज़मीन मुझे मिली थी, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मतलब ऐसे फैमिली की तरह है वो, समझो अमीरुद्दीन काजी नाम है। हम उनकी ज़मीन पे जो है ना वो इनाम, वो मीरपुर खास में वो कौन सी जगह थी, मीरपुर खास के बराबर में वो जगह थी ना उनकी ज़मीन जो थी यार, अमीरुद्दीन काजी साहब की जगह जहाँ गए थे, जलोरी के अंदर वो ज़मीन थी, जलोरी, लेकिन वो हमारे लिए दूर है। मतलब अगर मैं वहाँ चाहूँ कि मैं हफ्ते में 2 चक्कर लगा दूँ तो नहीं लगा सकता, तो वो वहाँ पे इस वजह से खामोश हो गया। महर जबल के अंदर लोग भी अच्छे थे, ज़मीन भी सस्ती थी और ज़मीन जरखेज़ भी बहुत है। पहाड़ की ज़मीन जरखेज़ होती है, तो निचले सतह की ज़मीन होती है ना, वो जरखेज़ क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ से बारिश का पानी गुजरता है तो टॉप सॉइल को लेके चला जाता है, और टॉप सॉइल के अंदर सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। आपकी फसलें उगती हैं ऑर्गेनिक मैटर की बेसिस पे। जब टॉप सॉइल ही ख़त्म हो गई तो ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो गया, आपको उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर खुद जो ना वो ऐसा ऐसा डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने बोला कि 3 साल लगेंगे। तो वो वहाँ पे जो निचली ज़मीन है वो जरखेज़ नहीं होती, ऊँची ज़मीन जरखेज़ होती है। उसके अंदर जो है ना वो एक ज़माने से जो है ना वो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर जमा हो रहा होता है। तो महर जबल के अंदर मसला ये आ रहा था कि वहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो दरिया का, नहर का पानी बिल्कुल था ही नहीं, सिर्फ जो है ना वो सिर्फ जो है ना जो बोर है, बोर का पानी था। और दूसरी बात है कि वो है बहुत मुश्किल जगह, मतलब वहाँ पे हम लोग शहजोर लेके गए थे, तो हमारी वो पहाड़ पे शहजोर फंस गई, और है तो 80 किलोमीटर, लेकिन रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो बारिशों के अंदर 4 नदी आती हैं, वो 4 नदियाँ बिल्कुल रास्ता टूट जाता है। और आगे जो पहाड़ है वो भी काफ़ी ऊँची, 1000 फीट 3000 फीट ऊँची पहाड़ी, 3000 फीट ऊँची पहाड़ी है। तो उसके ऊपर जाना आना मतलब ये कि वो उसका एक्सेस बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे ये है कि हमें कराची से करीब भी है, यहाँ के लोग भी जो है ना वो हमारे एतमाद वाले हैं। ठीक है, ज़मीन भी ज़रखेज़ है, बारिश का पानी जब आएगा अंडर वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ऊपर है। मतलब कितने फीट पे पानी आता है यहाँ पे, जो अगर कुआं खुदवाते हैं तो 150 फीट बोला ना कुछ? कुआं खुदवाते हैं तो कितने फीट पे पानी है? अभी तो 50 से 25 में फुल 20-25 फीट पे पानी है। पानी फुल हो। ठीक है, और दूसरी बात है कि डैम बिल्कुल बराबर में है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। जो मानसून रीजन है इसके अंदर बारिशें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होंगी। ठीक है, आगे जैसे पिछले साल बारिश हुई थी, आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिशें, चलो इस साल हो सकता है गैप आ जाए, अभी तक बारिशें वैसी नहीं हुई है पिछले साल वाली, लेकिन ये कि आइंदा। दूसरी ये बात है, सही है, जी जी हमारा जो जिस तरह का आपको फार्म दिखाया था ना, फार्म, जी 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 उसी जगह पे आगे पार है ना, उधर एक हम डैम बनाएंगे, सही है ना। अगर चाहे वो भी मशवरा सारे साथी उधर चले, वो देख ले, वो भी जमीन बड़ी है, उधर एक डैम बना के हम वहीं से पानी निकाल के चला सकते हैं, अपना पानी जमा करके बारिश से। फार्म वाली जगह पे। फार्म पानी के ऊपर पार है ऊपर। हाँ हाँ वहीं पे पार है बीच में, सही ना, वहाँ पे जगह है, नाला है हमारा, सही है। सही है, मैं समझ गया। तो बात वो जगह विजिट कर लीजिएगा, जगह आ सकते हैं, देखिए वो जगह भी देखनी है, जगह देखनी है। लेकिन इसके अलावा कल मेरी इखलास साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें रेन वाटर फॉरेस्टिंग को सीखना है कि आप रेन वाटर को कैसे जमा कर सकते हैं। जमा कैसे करते हैं?
ऐसा का वो अगर डैम आप बनाएंगे ना जी, जी। 16 घंटे भी पानी निकालेगा, क्योंकि एक पाइप लगा देंगे ना तो फूक मारेगा, बस चलता रहेगा। हाँ मैं वो समझ गया, उसका वो, देसी तरीका से। हाँ वो समझ गया मैं। तो मतलब ये कि हमें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम, एक तो हमारा पानी का इस्तेमाल हमारा कम से कम हो, दूसरा ये कि हमने जो बारिश के पानी है उसको सेव करने का तरीका भी हमारे पास है। सही है। कल उन्होंने मुझे बताया कि एक होती है जई टेक्निक। जई टेक्निक में ये होता है कि जहाँ पे स्लोप होता है ना वहाँ पर आप दरख्त लगाते हो, और जो दरख्त है ना उसके आगे आप एक जो ना वो पत्थरों का एक चांद का बना देते हैं, खड्डा करके आगे चांद सा बना देते हैं, तो उसके अंदर इतना पानी स्टोर हो जाता है कि वो आपके दरख्त की ज़रूरत के लिए पूरा हो जाता है। और एक बंदा है उसने कोई जई टेक्निक को यूज़ करके 1500 एकड़ पर जो है ना वो जंगल लगाए। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल, असल में एक मतलब काम शुरू करना है। जब आप दुकान खोलते हैं तो आपको खुद बहुत जो है ना वो आइडियाज आते रहते हैं। जो अभी हमारे जन्म में अभी नहीं है वो फ्यूचर आ अब तो एक्सेसिबिलिटी, आपने दुकान ले ली, फर्ज करें आपके पास घर में एक कमरा बाहर गली में खुलता था, रोड पे खुलता था, आपने वहाँ पे एक खिड़की खोल के दुकान लगा ली। शुरू में आपने सिर्फ बच्चों के चिप्स डाल दिए, अब आपके पास ऐसा आइडिया आ गया यार इस चीज़ का कस्टमर आ रहा है मेरे पास, ये चीज़ तो मैं आपने वो भी डाल दी, फिर और चीज़ डाल दी। तो हमने स्टार्ट करने के बाद फिर तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पता चलेगा हैं? जब प्रैक्टिकली तजुर्बा हाँ जब करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो ना वो, बस ये कि हमने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी कि इसको थोड़ा मुस्तकिल मिजाजी से करना। ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन सारे रिजल्ट जो है ना वो आ जाएंगे, मुस्तकिल मिजाजी से इंशाल्लाह इसको करना है। लेकिन वो सवाल वही रहेगा कि अगर कौन सा स्पिल सवाल? वे खुलता है, क्या चीज़? स्पिल वे खुलता है ओवरफ्लो होता है। और पानी आता है तो वो जमीन के ऊपर 3-4-5 नहीं, जो वो गैप हो गया जो ना। डैम है ना, डैम के जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे जब बारिश होती है वो दरवाजे खोल देते हैं, पानी आगे जाता है। ये ज़मीन आगे की तरफ नहीं है, ये इसके साइड की तरफ। नहीं, जो ओवरफ्लो होता है ना वो पहले से नदी है, नदी के लिए वो पहले से नदी में, जमीन में नहीं पानी। यहाँ जमीनों पे नहीं आता। नहीं, वो देखा वो नदी में, नदी है। ये थोड़ी के सामने वाली ज़मीनों पे पानी। अगर वो उधर निकल जाता अरे टूट गया फिर कि हमारी जमीन तक पानी। अच्छा नहीं हमारे घर तक पानी नहीं आएगा। ये जो है ना नदी की गुजरगाह नहीं है, जो दरियाई नदी होती है ना उसकी गुजरगाह में ये ज़मीनें नहीं है, वो उसकी गुजरगाह आगे की तरफ है। ये ज़मीनें जो पानी आने का सूरत ये थी कि अगर इसकी दीवारें टूट जाए तो, तो भी शायद तो लेकिन फिर भी बहुत दूर है इतना नहीं यार। आएगा। हम लोग गए तो थे पहाड़ी में, कितना अंदर 10 मिनट तक तो पहाड़ी के अंदर ही घूमते रहे थे, फिर जाके आया था वो। इतना आसान नहीं है वहाँ तक पानी। क्योंकि बीच में जमीन है, जमीन है। नहीं वो आगे देखा है ना, पूरा आगे बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, बीच में दलदल है, सारा पानी बाहर निकल जाता है। सबसे पहले अगर टूट गया तो टूट गया, वो किस्मत है। वो तो फिर नसीब है, वो तो यार वहाँ भी तो 100 साल से लोग बैठे हैं और वो कर रहे हैं काम, हम चले जाएंगे, आप आगे देखिए। वो कर रहे हैं काम, पैसे कमा रहे हैं। चले फिर बहरहाल जी और कोई सवाल? सवाल है आप लेट आए, आपका कोई इनपुट नहीं आया अभी तक, आप सिर्फ सुन रहे हैं। मेरा पहले तो मुझे आपके ट्रिप को भी ज्वाइन करना था, लेकिन हाँ। मैं शहर से बाहर था। अभी भी मैं कल रात में वापस आया, तो थोड़ा लेट सीरियस हो गया। तो मेरा बेसिकली जो है वो ट्रेडिंग से वेजिटेबल और रेस्टोरेंट्स हैं, जितना भी मोनिका सेक्टर है मैं उनको अभी फर्स्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मंडी से कर रहा हूँ। तो मेरा जो मेरा मकसद यही था कि अगर हम ऑर्गेनिकली वो करते हैं तो इसमें जो ये मंडी के सिस्टम में सारा खत्म। बेसिकली जो सब्जी या फ्रूट है ना इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, जब इसके नीचे पहिए लग जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो आड़ती से होलसेलर और होलसेलर से लेके कंज्यूमर तक जो रेट पहुँचता है वो उसमें ही सारी कॉस्ट होती है, वरना किसान की या इसकी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं। तो मेरा जुड़ने का मकसद यही है कि अगर ऑर्गेनिकली अगर हम अपना वो करते हैं तो फिर मेरे पास एक बड़ा रीजन है उसको सर्व करने के लिए, और मेरा उसमें मतलब यानी कि एक बड़ा चांस है जो B2B के अंदर है। तो आप रेस्टोरेंट्स का काम कितने कहाँ करते हैं? मेरे पास अभी छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े जो चेन्स हैं उनको मैं अभी फिलहाल मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनको कर सकूँ। मैं डेली की 600 तकरीबन खीरे चाहिए, और इस तरह की जो जितना भी आपका समझ ले ऑयल एंड गैस सेक्टर है या पावर सेक्टर है, इनको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज देखती हैं, इनकी जहाँ पे जितने भी इन्वायरमेंट्स है वहाँ पे, और सब उनका जो रहाइश है खाना पीना है वो सब फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू चल रहा है। तो मेरी भी एक छोटी सी समझ लें कंपनी है जो मैंने अभी
स्टार्ट की है इस साल, तो छोटे रेस्टोरेंट्स को भी मैं दे रहा हूँ। प्लस फिर ऐसी कंपनीज भी हैं बहुत सारे जिनको आके मुझे जिन्हें अभी मैं उनको देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये अब इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का मकसद यही है कि अगर ऑर्गेनिकली अगर हम अपने पास से चीज़ें ऐड करते हैं तो एक वो वहाँ पे एक अच्छा तो आप ऐसा पार्टनर की तरफ पर रहेंगे या ऐसा आप एग्जैक्टली मैं उसी को फिगर आउट करने आया हूँ कि मेरे लिए क्या कंज्यूमर नहीं, मेरे लिए क्या फिजिबिलिटी रहेगी मैं एज अ ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर अगर जुड़ूंगा तो मेरे लिए क्या फिजिबिलिटी रहेगी और मैं कितने टाइम तक सर्फ कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि उनकी जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा है और जैसे कि अभी यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि अगर हम 200 एक फॉर एग्जाम्पल बनाते हैं और 120% हम उसमें से कंज्यूम करते हैं तो 80% हम मार्केट में बेचते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरी डिमांड ही 400 की है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर हम मार्केट से उठाएंगे, फिर मैं मार्केट से उठाऊंगा। उनके फील्ड में रहने के बाद हमारी नेटवर्किंग ऐसे लोगों से हो जाएगी जो कि ऑर्गेनिक कर रहे हैं। जी exactly। तो हम उनको भी ऑर्डर उनसे भी लेंगे ना फिर हम। पता होगा Exactly। अगर मेरे पास बायर ज़्यादा है 50% अपने पास से हो जाएगी ना, तो हम उसको ट्राई करेंगे, बाकी दूसरे ऑर्गेनिक से उठा लेंगे। प्लस फिर एक छोटा B2C मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं स्टार्ट करूँ। एक वेंचर मैंने बनाया लेकिन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो उसमें मेरे पास यही वो है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स एग्स जो लोग मांगते हैं लेकिन उनको नॉर्मली वो नहीं है। शुगर की जगह जो है वो मैं चाहता हूँ कि लोग गुड़ को ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर कई जगहों पे आपने ये पढ़ा भी होगा, सब पढ़े लिखे लोग कि शुगर कंटेन जो उसके अंदर केमिकल होता हड्डियाँ है काटता है। कैंसर नहीं, ये ले ले थोड़ा सा। तो उसकी शुगर की जगह हमें जो है वो गुड़ को प्रमोट करना चाहिए। उसकी ऐसी शक्ल होनी चाहिए कि लोग जो है वो अपने घरों में उसको इस्तेमाल करें। ऐसी गुड़ की शक्ल ऐसी होती है कि लोग बोलते नहीं जी ये थोड़ा सा खूबसूरत नहीं है, कॉस्मेटिक की तरफ ज़्यादा चल रहा है। कॉस्मेटिक की तरफ थोड़ा सा, तो वो शुगर को सॉरी गुड़ को ऐसी जैगली जिसको हम कहते हैं उसको हम ऐसी फॉर्म में लेके आए लोग नॉर्मली घर में इस्तेमाल करें। पाउडर बना लो, पाउडर बनाते पाउडर हैं, बना पाउडर बना के बिक रहा है वैसे। थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा होती है लेकिन वो फायदेमंद है। नहीं, ब्राउन शुगर जो है वो बिक रही है ना, हाँ, सही है। बिक रही है ना। दिख रही लेकिन है वो बस सेमी फॉर्म है, वो ओरिजिनल पाउडर है। अच्छा। शुगर एक मतलब प्रोसेस फॉर्म है। अच्छा, प्रोसेस है, प्योर नहीं है, इसको पैकेट में प्योर इसको अपने प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। इसको एक product बना ये सेहत के ऊपर काफी बेहतर है। एक ये और दूसरी ऑयल का इस्तेमाल हो, हमें जैतून या सरसों की तरफ आना चाहिए, लेकिन हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो है नहीं ऑयल, वो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसान है। सही है, ठीक है। इसके असर कहाँ पे होते हैं, आपके जो फैटी लीवर के मसले मसाले में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और ये सॉइल की वजह से बहुत। ठीक है जी। फैसल भाई आप भी कोई इनपुट दे दें यार, आप ऐसे कैसे? वो अपने आम के बाप चला रहे हैं, कह रहे हैं बोला आम तुम लगाएंगे ना, मेरा कारोबार ही नहीं चलेगा। मैं लगाओ नहीं, आम लगाएंगे इंशाल्लाह। आम मैंने भी किया यार, खत्म हो गई, चल गया, चल लो, वो कारपेट वाला भी सही है। अच्छा जी, और किसी के सवालात, कोई इनपुट, कोई कमेंट? बस एंड करें फिर। एक सवाल और है, मतलब सवाल क्या है, जैसे ने क्वेश्चन है, ये बताएं कि जैसे हमने कहा कि जैतून के दरख्त के ऊपर तो फिलहाल तो हम सीजनल तो यहाँ जा रहे हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, ठीक है, चलो फ्रूट्स की तरफ हम कब कुछ ज़्यादा फौरन क्योंकि मैं वैसे मतलब आप ही समझो कि मैंने ज़मीन तैयार, जैतून हो गया, आम हो गया, इन चीज़ों मैं जवाब देता हूँ। आप ही समझो कि मैंने टोपोग्राफी सर्वे करवा लिया, ज़मीन की लेज़र लेवलिंग करवा ली, सही है, उसमें से जो है ना वो झाड़ियाँ हटवा ली, उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर जो है ना वो बेड बनवा लिए, सोइंग कर दी, बीज डाल दिया, उसके बाद फिर मैंने उसे पानी भी लगा दिया। अब मैं क्या करूँ? वो लोग तो बैठ जाते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ना उसको, जाहिर बात है। वो कह रहा है पनीरी उगने में 45 दिन लगेंगे, तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं कुछ ना कुछ लगाता रहूँगा। तो इंडिया में मिसाल नहीं आती, वो बंदे ने पूरा जंगल लगा दिया, दुनिया पर बहुत से लोगों की आती है, तो हम क्या करेंगे? हम बैठे बैठे 2 फैमिली थी, क्या थी, मियां बीवी ने मिलकर पूरा बंजर दरख्त था उसको उसमें आबाद कर दिया दरख्त को। मतलब जितना टाइम हमारा फील्ड में फारिग होगा हम उसमें दरख्त लगाते रहेंगे। दरख्त जितने दरख्त हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बड़ा बना बनाया दरख्त खरीद लें, वो 3 साल बड़ा। डिमांड हमारे पास लोगों की चाहत बहुत हो, लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं। जैसे कि ऑलिव है, आपको उसको से मिलता है, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इटालियन ब्रांड, ठीक है, तेल वो हमारे नहीं, इसमें उसको नंबर 1 एक्सपोर्ट इटली में ब्रांड। ये डिस्कशन शुरू में हुआ था कि हमने क्लाइमेट को देखना है, सॉइल को देखना है, वाटर को देखना है, उसके बाद जाके फैसला करना है कि क्या लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते। अच्छा,
सिंध की तो जमीन है जैसे डेजर्ट एरिया, इसमें कैक्टस आपका जो हो गया, एलोवेरा, ये भी काफी चीज, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो कि हम कंपनीज को बेच सकते हैं जो कि हमें पानी की सिस्टम, तो वहाँ से भी इस तरह हमने इसको प्रयास करने से इंशाल्लाह सब लगाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ना। एलोवेरा हो गया आपका, इस तरह की चीजें। मतलब जब आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर 10 तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और जो चीज़ आपने लगाई, क्योंकि हमारा अपना कंज्यूमर इतने होंगे कि हमें छोटी सी चीज़ बेचने के लिए अलग से मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह वो हमारे इंटरनल सर्कल के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगी, और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे हम उसको सेल करेंगे। अच्छा, ब्रांडिंग के लिए हमने पूरा एक ऑर्गेनिक का ब्रांड डेवलप करना है, तो ऑर्गेनिक का ब्रांड बनानी है, चैनल बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपका नॉलेज बेस ना सारी आप में जो भी हम वर्किंग करेंगे इसको डॉक्यूमेंट करके जा रहे हैं, विकिपीडिया एप्लीकेशन बनानी है, एप्लीकेशन बनानी, मोबाइल एप्लीकेशन, हाँ, रिएक्ट नेटिव के ऊपर आराम से बन जाएगी। ठीक है। इसका क्या होगा, हर चीज़ की जो भी इसका एक वो होगा ना, सब प्रोजेक्ट है। जैसे मिसाल के जैसे अभी ये मोबाइल एप्लीकेशन एक इसका सब प्रोजेक्ट है कि हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन हमारे नाम की होनी चाहिए, एक वेबसाइट हमारे नाम की होनी चाहिए, जिस तरह की एक हमारी विकिपीडिया होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन प्रोजेक्ट्स का एक जो है ना वो फंड बना देंगे कि भाई ये मोबाइल एप्लीकेशन अगर हम मार्केट से बनवाते हैं तो यार ये तो 5 लाख रुपए की बनती है, हमारे पास तो 5 लाख है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो बंदा भी ये बना के देगा हम ये कंसिडर कर लेंगे कि उसने 5 लाख रुपए हमारी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए, सही है ना, इसकी वैल्यू है। बजाय उसको पैसे देने के हमने कहा भाई तुमने अपना टाइम लगाया और तुम्हारे टाइम की वैल्यू 5 लाख रुपए थी, तुमने एक हमको एप्लीकेशन बना के दे दी, सही है। इसी तरीके से किसी ने कोई रिसर्च करके दी, तो एक तो वो फुल टाइम कंसल्टेंट है जिनको मंथली 40,000 रुपये पे कर रहे हैं, लेकिन किसी और ने कोई और रिसर्च करके दी, ठीक है। जैसे आप भाई आए हैं, इन्होंने हमें मार्केट के अंदर पोटेंशियल बायर ढूंढ के दिए कि भाई आप जो है ना ये जो सब्ज़ी लगा रहे हो इसके लिए जो है ना ये मैंने आपको 100 बायर निकाल के दिए, इन 100 बायर्स को आप जाओ। अब मैं जाऊँगा तो मुझे 1000 में से 100 निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये जाएंगे तो 100 निकाल के दे देंगे मुझे। तो हमने इनसे तय कर लिया भाई आपकी ये अगर 1 महीने की एफ़र्ट है कि आप हमारे क्रॉप्स के कस्टमर हमें ढूंढ के ला के देते हैं, तो उस 1 महीने के लिए आप हमसे तय कर लें कि आपकी कितने पैसे बनते हैं। वो पैसे हम आपको नहीं देंगे, हम उतने पैसों की आपकी इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट काउंट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हम डालते रहेंगे इसके अंदर, और हमें क्या होगा कि हर चीज़ जो ना वो जिस तरह एक फुल फ्लेज बिजनेस होता है ना, फुल फ्लेज बिजनेस वो है कि जिसमें किसी बंदे ने पूरा करोड़ रुपये लगा दिया अपना। एक बंदा है, इसमें कोई लोगों के पास है 1-1 करोड़ के 10 प्लॉट है, एक प्लॉट बेचा, एक बिजनेस खड़ा कर दिया, और वो लोग ऐसे भी लोग फिर नुकसान भी लाखों में करते हैं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पीछे और भी पड़ा होता है। अच्छा, इसका तो हमारे पास एक मैं बात पूरी करूँ, हमारे पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन करोड़ की वैल्यू के, बल्कि इससे ज़्यादा की वैल्यू की ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, तो हमने उसको यूज़ करना है। आप बीच में कोई हाथ खड़ा करना है ना भाई, आप मैंने इस आइडिया की जी 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 अगर ये ऑर्गेनिक आप बेचोगे किसके, बेचेंगे किसको, वेजिटेबल फ्रूट्स, हम इसको बेचेंगे ऑनलाइन। तो ऑलरेडी मंडी में है, मंडी में ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है जो और भूल हो जाता है आपके पाकिस्तान में, वो लोकल नहीं बिक रहा है। वो लोकल नहीं बिक रहा है। क्योंकि लोकल कुछ डिमांड ज्यादा और है, डिमांड भी नहीं है, और डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है, लोकल डिमांड इतना है कि हमें इंडिया से प्याज मंगवाना पड़ता है, ये होता है। सही है। तो इसकी देखें, इसमें जब तक हमारा काम छोटे स्केल पर है ना, एक चीज़ हमने लगाई, ठीक है, वो फर्ज करें प्याज हमारी 10 मन प्याज आई, ठीक है, मैं ऐसी रफली फिगर दे रहा हूँ। अब वो 10 मन प्याज हमारे जो 200 बंदे जो हमारे ग्रुप के अंदर है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उनको ही बेच देंगे और वो लोग उसको ख़रीद लेंगे, ठीक है। ये बात अभी हमने कि भाई अगर आपको जो भी चीज़ मिल रही है मार्केट से सस्ती मिल रही है तो वो हमसे ख़रीद लेंगे, जो सरप्लस बचेगी, एक्स्ट्रा बच गई, उसको फिर हम ऑनलाइन बेचेंगे बजाय मंडी में बेचने के। मंडी हमारा आखिरी ऑप्शन होगा कि रिटेल विटेल सब करने के बाद, B2B B2C सब करने के बाद हमारे पास जो बच गया वो हमने मंडी में बेच दिया, और उधर भी नहीं बिक रहा तो पीछे हमारा जानवर खड़ा हुआ है, उसको खिला दिया। एक ऑप्शन में हमारा कुछ ज़ाया नहीं होगा, चीज़ सड़ भी गई अगर हमारी जो है ना ज़ाया नहीं होगी। एक ऑप्शन ये कि जिस तरह आपने कहा सड़ गई तो उसको कंपोस्ट बना लिया, जानवर को भी नहीं खिला सकते तो कंपोस्ट बना लिया। एक बिजनेस का आइडिया यहाँ से मेरे को निकला, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक के बनते हैं, पता चल रहा है कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये जगह जमा है, हाँ। तो सारे ऑर्गेनिक का मिला के एक बाजार बना दिया जाए। नहीं, ऑर्गेनिक के ऑनलाइन है, इस तरह के हम शामिल हो कौन से जाए, बता, जैसे कि इसकी डिमांड है, लेट्स से नहीं ये ऑनलाइन बता दी बात है। ऑनलाइन वाले
मार्केट प्लेस की बात कर Marketplace की बात कर रहे रहा हूँ। हैं। दराज एक मार्केट प्लेस है ना, आपने अपनी चीजें ये कह रहा है कि हमारी एक या आपने सारे बार वेन्यू को मिलाया आपने उसका बता दिया उसमें हम डायरेक्ट मार्केट प्लेस बना रहे हैं, ये वही बड़ी बात है। हाँ, ये असल में सप्लाई की बात है ना। अब प्याज की जितनी रिक्वायरमेंट है वो है नहीं। अब जैसे कभी गंदम का पुराना है, आटे की गंदम की कीमत कुछ तक ऊपर चढ़ जा रही है, आपके यहाँ गंदम रखे रखे सड़ गया, कपूते लग गए, बर्बाद हो गए। अब आप रशिया से इम्पोर्ट करोगे, ठीक है, इम्पोर्ट आपकी बंद होगी, बिना गंदम खाए जिंदा कैसे करोगे? हमारे अपने मुल्क के जो चावल हैं वो इंडिया अपने लेडी लगा के बेच रहा था, ठीक है, बासमती चावल का। अब जाके इमरान खान ने मसला हल किया है, खुलेआम बिक रहा था, इंडिया लगा था। वैसे हमारा केवड़ा का नमक है आपका, जो पिग सॉल्ट कहते हैं, वो हमारा है, लेकिन पूरी के मोल बिक रहा है। हमारी अपनी चीज यूटिलाइज नहीं हो रही है, पूरी दुनिया कमा रही है इसको। बहरहाल वो जो मार्केट प्लेस वाला आइडिया बहुत अच्छा है। मार्केट प्लेस में और ई कॉमर्स की साइट में थोड़ा फ़र्क है। ई कॉमर्स की साइट पे आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, और मार्केट प्लेस पे आप दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई आप भी आके यहाँ पे कुछ भी बेच लो, जैसे दराज हो गया। तो उसके ऊपर कस्टमर ज़्यादा होते हैं। मार्केट प्लेस बनाने का फ़ायदा ये है, उस पर कस्टमर ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह आप अपने ड्रास टाइप के एक ऑनलाइन जो है सही। अच्छा जी, एंड करना है या नहीं? 1 घंटे 55 मिनट की वीडियो बन गई। इससे पहले वाली कितनी बनी थी? इनाम का चला चले। अच्छा, एक तो हमने ये करना है कि एक और भी फॉलोअप मीटिंग रखनी है, ठीक है। तो उसमें आज जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, पहले तो ये वीडियो में आई हैं, इनको तो पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है और चीज़ों को रिटन डाउन में लेकर आना है। फिर अगली मीटिंग जो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम ऑनलाइन में अभी से इन्वेस्टमेंट की तो रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आप जो है ना वो इन्वेस्टमेंट भी जो है ना वो तैयार रख लें। इन्वेस्टमेंट तैयार रखें ताकि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट हो और हमारा आपस का कॉन्ट्रैक्ट हो, वैसे ही हमारे पास पैसे के लिए फिर हमें दोबारा इंतज़ार न करना, और वो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें हम डिस्कशन कैसे चल रही हैं, अभी तक मेरे ख्याल में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आया। जहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल ऐसी कोई नज़र आ रही है जो कि जहन में सवाल पैदा होता है, तो उसका कोई ना कोई बंदा जवाब दे देता है, और काम करते हुए फिर आगे जो ना वो रास्ते और भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हमने नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप लोग कम से कम ये मुझे बता दें कि हमने कब रखनी है, ताकि उसके हिसाब से हम चीज़ों को जो ना पे सकते हैं। नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं वो तो बताएं। अच्छा, मोबाइल ऐप की बात है, मतलब 2 हफ्ते बाद रखें या 1 हफ्ते बाद रखें, कि महीना तो बहुत दूर हो जाएगा। 2 हफ्ते 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद रखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमने आज की मीटिंग को इसके मिनट्स तय करके चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ज़मीन वाला कॉन्ट्रैक्ट और इन्वेस्टर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे पनीरी की बात करें तो उसमें भी टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। अगर ये अभी लेने का टाइम है, तो अगर आप जाएंगे तो 2 हफ्ते बाद दोगे तो 15 दिन का गैप आ जाएगा उस चीज़ में भी। ये भी देखना पड़ेगा ना आपको। ये देखना एक चीज़ है तो किसी का लेने में इसका नुकसान ना हो। एक चीज पर हमें कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि सीजन ये आप मिस नहीं कर सकते कि आप बोलो कि 15 दिन बाद अब आप जाओगे तो पता चलेगा पनीरी का टाइम निकल गया। आपकी फसल भी लेट हो जाएगी। इनिशियली अभी बैठे हुए हैं ना, उनसे जो आप फंड रेज कर सकते हैं वो करके पायलट रन शुरू करें, जिसमें क्विक डिसीजन चाहिए। लेकिन वो रन करने से पहले भी एक चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा। होना भी जरूरी है ना, क्योंकि अभी इसके लिए भी शॉर्ट वो करके जैसे डिस्कस करके मेरा मसला ये कि ग्रुप में शॉर्ट डिस्कशन अभी फिलहाल और जमीन वाले काम को एज सून एज पॉसिबल जितना हो उसको फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि पहले जमीन होगी तो आगे कुछ फर्दर उस पर काम कॉन्ट्रैक्ट के जहां प्याज की पनीरी लगा रहे सब मौजूद है, चैट जीपीटी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को फ्री फॉर्म है और भी फ्रेम करके फाइन करना है, फंड रेजिंग अभी करेगा शुरू कर। अरे इस मीटिंग में तो मुश्किल हो जाएगा, अभी तो लोग जाने के लिए कर रहे हैं। इसको फिर हम ग्रुप पे स्टार्ट करते हैं। प्याज की पनीर के ऊपर फोकस कर लें, ठीक है, इसको देखने आगे चुके टाइम का हाँ, क्योंकि जो पनीरी का टाइम चल रहा है रेडी बिल्कुल आप फसल है ना उसको तो शुरू करो। वो तो पनीरी वैसे भी निकलने निकलने लगेगी। लगेगी। आपको लेकिन कितना टाइम टाइम लगेगा ना? हाँ, पनीरी तो निकलने लगेगी। वो कह रहे हैं इसका टाइम लगाने का आ गया। असल में वो भी खर्चा है ना, 3 लाख रुपए मन है या 2.5 लाख रुपए। दूसरा ये जमीन जो है ना, जमीन है ना उसको हाथ लगा के खुला छोड़ना है, हवा लगे। चले फिर आप मुझे बताएं 2 हफ्ते, 1 हफ्ता या 3 दिन? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे लास्ट में रख ले, इससे ऊपर मत जाइए। इससे ऊपर तो लेट हो जाएगा। एक हफ्ता लेट है। आप ये बता रहे हैं जमीन को भी टाइम देना है, पनीरी को भी टाइम देना है। नेक्स्ट सैटरडे सब लोग इधर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सैटरडे है। नेक्स्ट सैटरडे पे अगर हम ईशा की बात रखें, मीटिंग रखें, नहीं बहुत कम हो जाएगा। फिजिकल मीटिंग ना। तो ईशा के बाद हम लोग फारिग ही होते हैं, तो नेक्स्ट कोई छुट्टी का दिन होता है, तो ज्यादातर
हाँ लेट बैठ ही सकते हैं ये बैठ से और संडे में चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों से ये इसलिए निकलवाया मुंह से, आप लोगों के मुंह से इसलिए निकलवाया कि मैं खुद बोलता तो आप बोलते कि यार क्या है, अभी बुलाया तो दोबारा बुला लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद आना ज़रूरी है सबका, ठीक है, ताकि चीज़ों को जो ना इस जमीन में जो चीज चल रही है निकल गया, पता चला ये 3 महीने आपके ज़ाया हो गए, लेट सोचने में टाइम निकल गया, फिर आपको अगले सीजन या अगली किसी सब्जी के लिए टुकड़े में लोग भाग जाते हैं, दिलचस्पी नहीं लेंगे वो सब भाग जाएंगे मेरे को। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा ये बातें होगा जी, आप लोगों को जानना है। बताइए आईटी के इक्विपमेंट्स अगर चाहिए आईटी के इक्विपमेंट कौन से हैं आपके पास? जैसे लैपटॉप को कुछ भी हो, मेरे अच्छा। पास सारा मौजूद है। और हर्बल क्लिनिक के भी कोई हो तो क्लिनिक हो जिसको इलाज करो तो यहाँ से एक पॉइंट मेरे जहन में आया, लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने सब मेंबर से ये बोला था कि अपनी अपनी रिसोर्सेज लिस्ट डाउन कर दें। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी है, आपके घर में फालतू कमरा है, आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, इलेक्ट्रिक का सामान है, हार्डवेयर का सामान है, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जो कि यूज़ नहीं हो रही, घर में पड़े पड़े सड़ रही हैं, ठीक है, उनको लिस्ट डाउन कर दें। तो ये मैं इंशाल्लाह साहब मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। तो जैसे भाई ने बोला कि इनके पास आईटी का इक्विपमेंट है, तो बाकी और लोगों के पास भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। मैं आईटी को परफॉर्म कर हाँ आईटी की स्किल्स हैं इनके पास, ये माशाल्लाह मोबाइल डेवलपर हैं, वो वेबसाइट डेवलपर हैं। तो अच्छा आप दोनों हजरात माशाल्लाह, अच्छा, आपने बुलाया है? पुलिस से गया तो अब तो सारा मीटिंग खत्म हो गई। अच्छा मज़र नाम है आपका? अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात हुई है मेरी। ठीक है, आज मैं यहाँ पे ऑफिसर बन के बैठा हुआ हूँ। सर आपका नाम? सलीम शहजाद। अच्छा आप साथ लेकर आए, ठीक है। हैं आम, ये फैसल भाई, फैसल भाई बता दें कितने का मिलेगा? क्या चीज़ नहीं, फैसल भाई लाए, मुझे तो नहीं पता किस लिए लाए। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। सही है, ये वाली वीडियो में